तो आगे बढ़ते हैं हमारे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि हो गया हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए जानते हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब, अभी सपोज जो भी हमारा डीएफए और एनएफए रहेगा, या फिर जो जो भी डीएफए एनएफए या फिर जो भी एप्सिलॉन एनएफए रहेगा, ये सारे एक्सेप्टेड रहेंगे एक लैंग्वेज से। ओके, जो भी लैंग्वेज से ये सारे एक्सेप्टेड होंगे, उसे हम क्या कहकर जानते हैं? रेगुलर लैंग्वेजेस कहकर हम उसे जानते हैं। ओके, तो जो हमारा रेगुलर लैंग्वेज बनेगा, किसे, इसके थ्रू जो भी हमारा रेगुलर लैंग्वेज बनेगा, वो लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी हमारा एक्सप्रेशन फॉर्म रहेगा, उसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके, तो फिर इसका यही एक सिंपल सा फंडा है समझने का। जो भी हमारा जो भी हमारा एन एफ ए डी एफ ए, जो भी एप्सिलॉन मूव के साथ भी जो भी हमारा एन एफ ए रहेगा, जिसमें हमारा क्या, जो भी हमारा सिग्मा वैल्यू के साथ से, इसमें सिग्मा वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, मैं ए बी ले ले रहा हूँ, इसमें कुछ भी हमारा सिग्मा वैल्यूज आ सकता है। जो ये सिग्मा वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता हो, वो वाला एन एफ ए, इन सिंबल्स के साथ एक्सेप्ट होने वाले जितने भी ऑटोमेटा है, वो सबको हम रेगुलर लैंग्वेज से जानते हैं। और जो भी हमारा रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करेगा, उसे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस कहेंगे। ओके, तो फिर अब इतना तो फंडा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भी हमारा रेगुलर लैंग्वेज रहेगा, रेगुलर लैंग्वेज का अभी सपोज हमारे पास पूरा उसका डाटा है, जो भी हमारा रेगुलर लैंग्वेज रहेगा, सपोज अभी ये मशीन ये कंसिडर कर लिया, जो कि हमारा फाइनल ऑटोमेटा का जो भी हमारा मशीन है, ये 5 टपल्स वाला, क्यू सिग्मा डाल्टा, फिर उसमें क्यू नॉट एफ, जो भी फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट, अगर मेरे पास ये सब वैल्यूज़ रहेंगे, इसके जितने भी ये सारे वैल्यूज़ है, अगर ये सब वैल्यूज़ रहेंगे, तो फिर मैं अपना फाइनल ऑटोमेटा क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, जो भी हमारा डिज़ाइन ऐसे ऐसे बनेगा, ये फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट, जो भी हमारा ऐसा डिज़ाइन बनेगा, वो सारा हम रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि हमारा मशीन एक्सेप्ट करेगा। वो रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर हम अपना फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो फिर उसी को अभी अभी यही रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, जो कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, एक मिनट फोकस कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखता है। या ऐसा हो सकता है, या फिर ये सिर्फ खाली मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ कि इस तरह से दिखता है, या फिर इस तरह से जो भी हमारा इनपुट सिग्मा वैल्यूज़ के ऊपर जो भी बेस होएगा, उसके ऊपर से ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसके थ्रू हम अपना रेगुलर लैंग्वेज बना सकते हैं। तो फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन से जब हम रेगुलर लैंग्वेज बना सकते हैं, तो फिर ये तो तय है कि जब हमारा रेगुलर लैंग्वेज बन जाएगा, तो हम उसे फाइनाइट ऑटोमेटा भी क्रिएट सकते फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा, तो उससे हम जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है, हम उसको भी रेडी कर सकते हैं बाय यूजिंग ये रेगुलर लैंग्वेज। ओके, तो फिर अब आइए जानते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटर्स। वो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? एक हो गया हमारा प्लस, जिसे हम यूनियन ऑपरेटर कहते हैं, और एक हो गया डॉट, जिसको हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं, और एक हो गया हमारा स्टार, जो कि जो कि हो गया हमारा क्लोजर ऑपरेटर। तो फिर अब जैसे कि अब इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। अब जैसे कि अभी जो भी हमारा लैंग्वेज है, अभी सपोज एग्जांपल है। ओके, एक चीज़ का एग्जांपल बता दे रहा हूँ। अभी सपोज ये मैं ए स्टार कंसिडर कर रहा हूँ, तो ए स्टार कंसिडर कर रहा हूँ, तो फिर इसमें हमारा जो भी रहेगा, जो मतलब ये हमारा वैल्यू नल भी हो सकता है, और नल भी हो सकता है, सिंगल स्टार रह सकता है, मल्टीपल स्टार, मतलब मल्टीपल एस, ये इसे आगे सो ऑन तक रहेगा। तो फिर मतलब ये जो भी हमारा ए पावर स्टार रहेगा, ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में आएगा, जो कि हमारा इंक्लूड करता है एप्सिलॉन वैल्यू को, और मल्टीपल वैल्यू जो भी इसके कॉम्बिनेशन में बनेंगे, वो सारे हम ए स्टार से डिफाइन करते हैं। फिर अगर सपोज मैं ए पावर प्लस कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, तो फिर इसमें हमारा एप्सिलॉन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए पावर प्लस का मतलब है जो भी, मतलब एप्सिलॉन वैल्यू को छोड़ के जो भी हमारा वैल्यूज रहेगा, वो सारे इसमें एक्सेप्टेड रहेंगे। ओके, तो जो कि हमारा ये कुछ इस तरह से बनता है। तो हाँ, तो ए पावर प्लस में हमारे ऐसे वैल्यूज आते हैं। अभी अभी सपोज अभी और इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में जानने लायक एक होता है हमारा ये सिग्मा वैल्यू। सिग्मा का ये सिग्मा बोल रहा है, ये पाई का वैल्यू हो गया, मतलब कि जो भी हमारा उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा, वो एम्प्टी लैंग्वेज एम्प्टी लैंग्वेज को अगर वो डिफाइन कर रहा है, मतलब उससे जो भी हमारा एम्प्टी लैंग्वेज रहेगा, मतलब उससे फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा नहीं बन सकता। तो उसको हम डिफाइन करते हैं इस वाले
इस वाले सिंबल के साथ, जो कि हमारा हो गया पाई का सिंबल। और अगर एप्सिलॉन रहा, तो एप्सिलॉन रहा तो फिर जो भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा वो इंडिकेट करता है लैंग्वेज, जो कि हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। मतलब जो भी हमारा स्ट्रिंग उससे बनने लायक रहेगा वो स्ट्रिंग हमारा नहीं बन सकता। मतलब उसको हम एप्सिलॉन से डिफाइन करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग वाला। ओके, इसका मतलब हो गया हमारा एम्प्टी लैंग्वेज, मतलब कोई लैंग्वेज नहीं बन सकता। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब कोई भी अगर हमारा स्ट्रिंग नहीं बन सकता तो फिर हम उसको एप्सिलॉन से डिफाइन करते हैं। तो फिर और इसके आगे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बेस पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, देखेंगे उसे कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन से हम कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, उसका रेगुलर लैंग्वेज क्या है वो सब हम समझेंगे। तो ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर।